आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ विद अदन में। और आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स यानी कि घनमूल। और हम आज घनमूल निकालने का इतना आसान तरीका बताएंगे कि शायद ही आपने कभी देखा होगा या YouTube पे आपने कभी इसके बारे में इस तरह के फॉर्मूले के बारे में सुना होगा। तो ये घनमूल निकालने की सबसे आसान विधि है। इससे आसान विधि अब तक घनमूल निकालने की नहीं बनी है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि ये घनमूल का चिन्ह होता है। यहाँ पे यदि 3 लिखा है तो ये घनमूल का चिन्ह है। यदि यहाँ 2 लिख दिया जाता है तो ये वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है। 3 का मतलब ये है कि आपको एक तरह की संख्याओं के 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। अब घनमूल निकालने से पहले आपको बताते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकलता है। अब आप कहेंगे कि क्यूब रूट्स बता रहे थे, अभी तो घनमूल बताया जा रहा था, अब इकाई का अंक पे प्रश्न कैसे आ गया। तो सबसे पहले हम इसको बहुत ही आसान करने के लिए इकाई का अंक जानना जरूरी समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालना सीखते हैं। बस 1 मिनट में इकाई का अंक निकालना आप सीख जाएंगे। जैसे 5232 गुणा 6836 गुणा 733 गुणा 758, इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न में जब हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो हम इकाई के अंकों को ही ले लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये क्या ले लिया हमने, इकाई के अंक। यानी कि 5232 में इकाई का अंक कितना है, 2। 6836 में इकाई का अंक कितना है, 6। 733 में इकाई का अंक कितना है, 3। 758 में इकाई का अंक कितना है, 8। यानी कि हमें इसमें इकाई का अंक ढूंढना है। तो यहाँ हम गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 12 3 36। अब 36 का हमें पारा याद नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 36 और गुणा किससे कर देते हैं, 8 से। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इकाई का अंक चाहिए। 8 सिंह 48, ये आपका कितना हो गया, 48। और 48 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। इकाई का अंक क्या है, 8। ये हमारा क्या है, इकाई का अंक। तो इस तरह हम किसी संख्या में इकाई का अंक निकालना सीखते हैं। जैसे अब इन सब संख्याओं का यदि आप गुणा करेंगे तो इनमें इकाई का अंक आपका कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। जैसे 2 गुणा 6 गुणा 3 गुणा 8, 6 दूनी 12 12 3 36, 36 गुणा 8 करना 8 सिंह 48। हमें इससे मतलब नहीं है फिर दहाई के अंक से। जैसे इनमें हमें दहाई के अंकों से कोई मतलब नहीं था। अब आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीका किसी संख्या का क्यूब रूट्स यानी कि घनमूल निकालना। अभी तक मैंने आपको बताया था इकाई का अंक निकालना। अब आपको बताते हैं घनमूल निकालना। क्या निकालना, घनमूल निकालना। तो सबसे पहले हम जैसे 343 का हमें क्या निकालना है, घनमूल। 343 का जब हम घनमूल निकालेंगे, किसी भी संख्या का निकालेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 3। इकाई का अंक क्या है, 3। और इसी संख्या का हम घन करते हैं। जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आपका हो गया 27। कितना हो गया, 27। 3 तो का 9, 9 3 27, यहाँ दिखा भी रहे हैं 27। तो हम इकाई का अंक उठा के रख देते हैं। और एक जब हम किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो 3 अंक उसके चले जाते हैं। यानी कि इसमें कितने अंक हैं, पूरे 3 ही अंक हैं। तो इकाई का अंक ही लिया जाएगा। तो ये तो था 3 अंकों का घनमूल निकालना। अब आपका आता है 4 अंकों का घनमूल निकालना। तो 4 अंकों को घनमूल निकालने के लिए हम इसमें भी सबसे पहले क्या लेंगे, इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है इसमें, 6। कितना है इकाई का अंक, 6। तो 6 का क्या करेंगे, घनमूल। 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर आपका हो जाएगा 6 और 6 36, ये हो जाएगा। और 36 हमें दहाई के अंक से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के से। 6 का गुणा और करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 छिंग 36, ये 6 छिंग 36, 6 और 6। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 6। तो 6 को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। और अब बचता है कितना आपका, 4।
अब हमें ये देखना है, यहाँ देखना है इस टेबल में कि 4 किस किस के बीच में आएगा। तो 1 का जो घनमूल होगा, घन होगा, वो 1 होगा। 2 का जो घन होगा वो क्या होगा, 8 होगा। 2 का घन कितना होगा, 8। तो इन दोनों के बीच में ये कितना आएगा, 4 आएगा। 4 इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम किसके बीच में आएगा, 8 के और 1 के में। तो हम यहाँ कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। और छोटी संख्या कौन सी है, 1, यानी कि ये क्या है, 1। तो यहाँ हमने 1 ले लिया। अब इसके बाद अगला सवाल चलो एक और बताते हैं। जैसे 12,167 का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 12,167 में इकाई का अंक कितना है, 7 7 है। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49। हमें दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है। 7 का हम गुणा और इसमें करेंगे तो सामने में ये हो जाएगा आपका 63। और 63 में इकाई का अंक कितना है, 3। तो 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं। और उसके बाद में अब कितना बचता है आपका, 12। कितना बचता है आपका, 12। अब हमें देखना है 12 कहाँ आता है। तो 2 का घन तो है 8 और 3 का घन कितना है, 27। तो किसके बीच में आएगा, 8 में और 27 के बीच में कितना आएगा आपका, 12 आएगा। इसलिए हम कौन सी संख्या लेते हैं यहाँ, छोटी संख्या। छोटी कितनी है, 8। और 8 का घन कितना, घन कितना है आपका, 2। तो यहाँ पे कितने ले लेंगे, 2। तो 12,167 का जो घनमूल होगा वो आपका हो जाएगा 23। 4,096 का आपका 16 और 343 का आपका 7 बन जाएगा। आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, वरना ये मौखिक आप इसको तुरंत देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको बताया था कि 5 अंकों तक का घनमूल, 5 अंकों तक की संख्या का घनमूल निकालना। अब आपको बताते हैं 6 अंकों की संख्या का घनमूल निकालना, यानी कि 7,04,969 का घनमूल कैसे निकालेंगे। तो आप बहुत ही ईजी है, अभी मैंने बताया इकाई का अंक लेते हैं, इकाई के अंक का क्या करते हैं, घन करते हैं। तो घन करेंगे तो 9 ने 81, 1 और फिर उसमें 9 का गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक आपका आ जाएगा 9। ये 3 चला जाएगा, ये बचेगा आपका 704। और 704 आपका कहाँ होगा, 704 आपका यहाँ होगा 512 और 729 के बीच में। तो हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला। तो 8 यहाँ ले लेंगे, यानी कि जो 7,04,969 है वो किसका घन है, 89 का घन है। उसके बाद हम लेते हैं 7 अंकों वाली संख्या। 7 अंकों वाली इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 10,00,000, 10,00,000, यानी कि 29,24,207 का हमको क्या कर निकालना है, घनमूल। बहुत ही ईजी है, इसका घन कर दीजिए। इसका घन करेंगे तो 7,749 और 63, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा। ये 3 इससे चले जाएंगे, ये 2924 बचेगा। तो 2744 किसका होता है, 14 और 3375। 2744 14 का घन होता है, 3375। और इनके बीच में आएगी ये संख्या कौन सी है आपकी, 2924। तो हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला। यहाँ ले लेंगे हम 14, यानी कि ये इसका घन हो गया। यानी कि 29,24,207 का घन आपका एक घनमूल आपका 143 हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं मैथ विद अदन में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक इसका नोटिफिकेशन